गाइस, सो वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। फर्स्ट ब्लॉग इस तरह है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ब्लॉगिंग करने का। आप लोगों ने देखा होगा चैनल। सो एनीवे, सो आई एम इन यूएई, स्पेसिफिकली शारजा राइट नाउ। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या टिकट है, वीज़ा कैसे होता है, क्या प्राइस है एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ इन अ वाइल। सो मेरे को इंडिया से, सॉरी इंडिया से ऑफ कोर्स टू दुबई। एज ऑफ नाउ एक और बात, ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन फ़्लाइट्स हर जगह की बंद है अपार्ट फ्रॉम दुबई। बाकी स्टेट्स की खुली है? नहीं अभी तो। सो ओनली दुबई। सो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, यूएई आना चाहते हो, तो दुबई ही एक ऑप्शन है। इवन कि यूएई में सिर्फ दुबई या शारजा ही लैंड कर सकते हो, अबू धाबी यू कैन नॉट एंटर। या एग्जैक्टली, दुबई और शारजा ही आप आ सकते हो अभी फ़िलहाल तो। और इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ ऐसी हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ वीज़ा। अब वीज़ा आपको लेने का दो तरीका है। या तो आप उनकी वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो, और वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ग्रेट, थैंक यू। तो वेबसाइट से ये फ़ायदा है, अगर आप वेबसाइट से अप्लाई करते हो तो आपका लगेगा 7,000 रुपये इंडियन रुपीज़ फॉर 30 डेज़। येस ऑफ कोर्स, जो 30 डेज़ तक वैलिड रहेगा। मतलब आप जैसे ही एंटर करोगे यूएई में, उस दिन से लेके 30 दिन तक आप रह सकते हो। सेकंड ऑप्शन 90 डेज़ का भी है, विच इज़ लाइक 17,000 रुपीज़। ओके, 90 डेज़ का भी है। वो है कितना? 17,000 इंडियन रुपीज़। ऑब्वियसली अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो तो बहुत कम ही लोग होंगे जो 3 महीने के लिए आ रहे हैं। सो 1 महीने का ही ऑप्शन है जो आपको मिल सकता है इनिशियली। सो अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो वो पड़ेगा आपको 7,000 रुपये का सिंगल एंट्री ऑफ कोर्स। इसके अलावा आप बाकी ट्रैवल जो हेल्प डेस्क होते हैं या ट्रैवल सर्विसेज वाले, उनके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन उनका फ़ीस होगा ही कुछ ना कुछ। तो मैंने डायरेक्टली वेबसाइट से अप्लाई किया था। उसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई और फ़ीस देनी नहीं पड़ती है। एंड इट्स क्वाइट सिंपल। आपका पासपोर्ट का कॉपी लगेगा, उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, वीज़ा में आपका इंक्लूडेड होता है इंश्योरेंस भी, जो कि अभी ज़रूरी है कोविड सिचुएशन की वजह से, ताकि अनफॉर्चुनेटली कहीं आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन या कुछ होता है, दैट वुड बी ऑल कवर्ड। तो पहला तो प्रोसीजर ये है। इसके अलावा एज ऑफ नाउ आपको कोविड का टेस्ट भी कराना पड़ता है, RT-PCR, जो आपको इंडिया से करा के ही निकलना पड़ेगा। तो ये टेस्ट होना चाहिए 72 आवर्स के अंदर अंदर, यानी 3 दिन। मतलब जिस दिन का आपका ट्रैवल है उससे 3 दिन के अंदर अंदर का टेस्ट होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स नेगेटिव, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। इसके अलावा बाकी ऑफ कोर्स टिकट, ईदर यू कैन कॉन्टैक्ट द ट्रैवल हेल्प डेस्क, ट्रैवल कंपनीज, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली ही अप्लाई किया था फॉर द टिकट। जो मैंने नोटिस किया है, फ्लाई दुबई का टिकट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट विच इज़ अवेलेबल एज ऑफ नाउ। तो क्योंकि मैंने 3 दिन पहले ही टिकट कराया था, तो मेरे को ये टिकट 9,000 का पड़ा था। वैसे जनरली 6 से 6,500 के बीच में आपको टिकट मिल जाता है वन वे। तो मेरे को टोटल जो देना पड़ा है 15,000, 9,000 हुआ ऑनवर्ड, और रिटर्न का टिकट मिला मेरे को 6,000 का फ्लाई दुबई। तो एक बार जब आप दिल्ली से स्टार्ट करोगे और जैसे ही आप दुबई में लैंड करोगे, तो आपका यहाँ पे भी एक टेस्ट होगा कोविड का, जिसकी रिपोर्ट आपको अगले दिन आपको SMS एक आएगा आपके नंबर पे। एंड मेक श्योर आप अपना नंबर सही प्रोवाइड करते हो जिसमें नेटवर्क हो उस टाइम पे। अब अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ का जो इमिग्रेशन सर्विस, दैट वाज रियली क्विक। मुश्किल से 10 मिनट लगा मेरे को यहाँ एयरपोर्ट से निकलने में। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली थोड़ा टाइम जो टेस्ट के लिए लगा था वो लगा था। इसके अलावा इनिशियली जब मैं आया हूँ, क्योंकि मेरी बुकिंग ऑलरेडी थी होटल में, सो मेरे को कार लेने आ गई थी, और मैं टेस्ट करा के बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके
सीधा होटल के लिए निकल गया था। अब एक और चीज़ है, जब तक आपका कोविड का रिपोर्ट आता नहीं है तब तक आप निकल नहीं सकते हो जहाँ पे भी हो। सो ऑफ कोर्स मेरे को 20 घंटे में SMS आ गया था एज इन अबाउट द रिज़ल्ट विच वॉज नेगेटिव। उसके बाद देन यू कैन गो आउट एज इन सी प्लेसेस। इसके अलावा अगर मैं ट्रैवल की बात करूँ, आपके पास एयरपोर्ट से आने के लिए या तो अगर आपको कोई लेने आ रहा है दैट्स वेल एंड गुड, नहीं तो आपके पास बस का ऑप्शन है और टैक्सी का भी ऑप्शन है। अब अगर आप शारजा आ रहे हो तो इट्स बेटर दैट यू टेक शारजा वाली टैक्सी। जो दुबई की टैक्सी होती है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। एक्चुअली दुबई की टैक्सी स्टार्ट होती है 5 दिरहम से और हाँ। शारजा की टैक्सी स्टार्ट होती है 3 दिरहम से। राइट, हाँ, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। इसके अलावा बस सर्विसेज भी हैं अवेलेबल। अगर विद इन दुबई ही जाना हो तो आई वुड से दैट यू कैन टेक मेट्रो। मेट्रो इज़ अगेन कन्वीनियंट और इट्स लिटिल बिट चीप एज वेल एज कम्पेयर टू टैक्सी। वैसे बस का तो ऑप्शन है ही, बस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो विच इज़ क्वाइट चीप। तो ये रहा टोटल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं आपके आने की। बाकी आई क्विकली टेक अराउंड द सिटी लिटिल बिट हाउ इट इज़ एंड आई शो यू अराउंड इन अ वाइल। एक बात और, उससे पहले मास्क लगाना कंपलसरी है यहाँ पे। अगर आप मास्क नहीं लगाए रहते तो उस पर पेनल्टी भी है। कितनी? 3000 दिरहम्स। 3000 दिरहम्स। 20 का एक्सचेंज रेट सीधा पकड़ लेते हैं तो होता है 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये। तो मेक श्योर कि आप मास्क पहने रहें। आई मिस्ड इट इनिशियली, सॉरी। तो ये है, चलो आई विल क्विकली शो यू अराउंड हाउ इट इज़। सो लेट मी क्विकली शो यू अराउंड गाइस। तो ये है, हम लोग अभी हैं शारजा में। क्या नाम है इस इलाके का? ये है क्रोनिश। क्रोनिश ये नाम है। सो इसके अलावा जो मैंने नोटिस किया है, द रोड्स आर क्वाइट क्लीन और द बेस्ट पार्ट इज़ नो हॉर्न्स, नो हॉन्किंग। मेरे को 4 दिन हो गए हैं और मैंने एक बार हॉर्न सुना है एंड प्रॉब्ली मेरी ही गलती थी और मेरे पे ही हॉर्न मार रहा था एक कैब वाला। तो ऐसा सीन है। हाँ, हॉर्न आपको बहुत कम ही यहाँ पे सुनाई देगा। अच्छा, यहाँ पर अगर ज़ीब्रा के अलावा आप रोड क्रॉस करते हो तो यू विल हैव टू पे फाइन फॉर दैट एज वेल। कितना? 400 दिरहम। या और इतने पैसे ना हो तो? 300 to 400 दिरहम। ना हो पैसे फिर वो आपके ऊपर आ जाता है, आपका सब कुछ है यहाँ पर, पासपोर्ट है, ये है, वो है। तो हाँ, सो वो आएगा ही आएगा। अच्छा, तो गाइस बेटर है कि रूल फॉलो करो ना देना ऑप्शन क्यों देख रहे हो। हाँ, दिस इज अल फरदान सेंटर, वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट कंपनी ओके। जिसका एक्सचेंज है, मतलब एक्सचेंज है और ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा इनका शोरूम यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि ये होल्ड करते हैं। अबू धाबी की कंपनी है ओके। और ये काफ़ी ज़्यादा होल्ड करते हैं ज्वेलरी में, जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, इस पे करते हैं, ये होल्ड करते हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा टॉक अबाउट शारजा, ये सामने दिख रही है आपको, ये शारजा की सबसे हाईएस्ट स्काई स्क्रैपर है। अच्छा, ये समवेयर अराउंड 68 और 70 फ्लोर्स की है। अच्छा, ओके। बुर्ज खलीफा, आई अंडरस्टैंड दैट इज इन दुबई, राइट। तो ये शारजा में यही सबसे ऊंची है। शारजा में ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स नहीं, तो मतलब नॉर्मली जो स्काई स्क्रैपर्स हैं दैट इज समवेयर अराउंड 30, 40, 50 हाँ, या बहुत ज़्यादा 70 तक चला जाएगा। इससे ऊपर की बिल्डिंग्स नहीं है यहाँ पे, तो बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स में नहीं माना जाता। यूएई के अकॉर्डिंगली अपनी तरफ के हिसाब से तो माना ही जाएगा। हाँ, मतलब ऑन एन एवरेज जो यहाँ के हैं वो इसी तरीके के हैं। नाइस। तो वी आर एट वन ऑफ द चाय पॉइंट विच इज़ नोन एज केतली। केतली की शक्ल का है, जैसा मैंने मेरे फ्रेंड ने बोला। यहाँ आपको चाय और कुछ और फास्ट फूड मिल जाएगा। ये कहाँ का है? ये हम लोग अभी वोरा कॉलोनी क्रोनिश पे ही हैं, अलखान अच्छा, साइड का एरिया अच्छा। पड़ता है ये। और ये जो है, दिस इज़ नॉट लेक। ओके। ये लेक नहीं है, ये समंदर है। हाँ,
तो ये क्या किया कि इसके पीछे, अगर ये बिल्डिंग के पीछे जो है वो हाँ। मेन समंदर है, अच्छा। तो इन्होंने वहाँ से पानी इस तरफ उन्होंने गड्ढे खोदे हाँ। और पूरा जो साइड में पूरा इसको एक सी व्यू देने के लिए समंदर को अंदर तक खींच लिया है। तो ये उस तरीके का समंदर है। अच्छा, तो ये मैन मेड है? ये मैन मेड है, हाँ मैन मेड सी मतलब है, ये लेकिन लोग जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे गड्ढा खोद के पानी भर दिया, और जहाँ पे समुद्र है वहाँ पे मिट्टी डाल के बुर्ज खलीफा Island. खड़ा कर दिया, पाया आइलैंड खड़ा कर दिया। पाम जुमेरा, राइट। सो या दिस इज़ नाइस। कूल। यहाँ पर लोग आराम से बैठते हैं। ये एक यहाँ पे restaurant चाय है। मिलती है, राइट? हाँ सामने दिख रहा है वो लफ़ा नाम का रेस्टोरेंट है, दिखाइए आप उधर। ये दूर वाला वो लफ़ा हाँ। नाम का रेस्टोरेंट है। हाँ। यहाँ का चिकन शॉर्मा बहुत फेमस है। ओके गाइस, वन मोर थिंग, यहाँ पे चीज़ें हैं सस्ती। चाय तो है वैसे 2 दिरहम की, 1 दिरहम की भी है, बट अगेन 20 का एक्सचेंज रेट है। और नॉर्मली क्या होता है जब आप आते हो किसी और कंट्री में, ये अनकॉन्शियसली आप एक्सचेंज रेट देखते हो। तो अगर 1 दिरहम की चाय आप ले रहे हो, वो इंडियन रुपीस में आती है 20 रुपए की ऑलमोस्ट। बट अच्छी चाय है, और मेरे ख्याल से 10 रुपए में तो हमारे यहाँ भी मिलती है। लेकिन जो हमें चाय पसंद आती है वो चाय यहाँ अप्रोक्सीमेटली 2 दिरहम की पड़ती है। वो कड़क फ्रेश चाय। कड़क चाय, फ्रेश मिल्क वाली। Fresh milk. मतलब विदाउट फ्रेश मिल्क, मतलब नॉर्मल पाउडर वाले दूध लेंगे तो 1 दिरहम की होगी, ओके। अदरवाइज 2 दिरहम की, कहीं कहीं 4 दिरहम की भी होती है। हाँ गाइज़, अगर आप घूमने आए हो तो हाँ ये मान के चलो। अब अगर मैं चीज़ों की बात बताऊँ, यहाँ पे जो एक्सपेंसिव चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन इज़ बिट एक्सपेंसिव, क्योंकि कैब, बस, शारजा में स्पेसिफिकली कैब का ही ऑप्शन है या बस का ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन नहीं है। सो कुछ बचा है? बच नहीं। गया। सो अगैन आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।